और अब बात एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। झारखंड के रांची में आईएसआईएस के ठिकाने की पहली तस्वीर एनडीटीवी के हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आतंकी मास्टरमाइंड दानिश को रांची के तबारक लॉज से गिरफ्तार किया गया था। दानिश के कमरे से विस्फोटक सामग्री, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आईएसआईएस मॉड्यूल बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। भारत में आईएसआईएस का ठिकाना देखिए। झारखंड में आईएसआईएस की विस्फोटक फैक्ट्री, पाकिस्तान से तबाही की ऑनलाइन क्लास। एनडीटीवी पर देखिए आईएसआईएस का ठिकाना, पता रांची का तबारक लॉज। बिखरे सामान, गंदे दिख रहे कमरे, दरअसल आईएसआईएस का रिक्रूटमेंट कैंप है। यहां तैयार होते थे देश के दुश्मन और भारत को दहलाने की साजिश का सामान। यह ठिकाना आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकी दानिश का है। दानिश 2024 में एसएससी की तैयारी करने यहां आया, लेकिन तैयारी करते करते मंसूबे पालने लगा देश को दहलाने के। सोशल मीडिया के जरिए पहले पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया और फिर पकड़ ली आतंक की राह। आईएसआईएस के इस ठिकाने पर न सिर्फ आतंकवादियों को तैयार किया जाता था, बल्कि देश को दहलाने की साजिश का सामान भी तैयार होता था। इस ठिकाने से बरामद पोटेशियम नाइट्रेट इस बात की गवाही देते हैं कि आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे। स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दानिश हर तरह के बम और विस्फोटक बनाने में उस्ताद था। आतंक की इस फैक्ट्री में पहले विस्फोटक तैयार होते थे, फिर रांची की सोनरेखा नदी में इसका ट्रायल होता था, जिससे ये तस्दीक हो जाए कि असेंबल किया गया विस्फोट कितना तबाही मचा सकता है। आईएसआईएस के ये आतंकी टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थलों पर हमला कर देश का माहौल बिगाड़ने की फिराक में थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बीजेपी, आरएसएस के बड़े नेता और कई वीवीआईपी इनकी हिट लिस्ट में शामिल थे। सिग्नल ऐप पर आईएसआईएस ने इस ठिकाने से जुड़े आतंकियों के लिए एक ग्रुप तैयार किया। चकमा देने के लिए ग्रुप का नाम रखा गया इंटर्न्स इंटरव्यू बिजनेस आइडिया। जल्द ही ग्रुप का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए फंड जमा करने से लेकर बम बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए होने लगा। इसी ऐप के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स ने दानिश को केमिकल बम बनाने का तरीका सिखाया। बम बनाकर पहले फोटो शेयर किए जाते, फिर उसे नदी में फेंक दिया जाता। यह भारतीय एजेंसियों की बड़ी कामयाबी भी है और बड़ी चिंता भी। पिछले कुछ दिनों में ही आईएसआईएस के 2 बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है और दोनों ही पैन इंडिया मॉड्यूल थे। बताया जा रहा है कि ये भारत में खिलाफत मॉडल और गजवा-ए हिंद के एजेंडे पर काम कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद कुछ बड़ी और चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। आईएसआईएस के इन दोनों मॉड्यूल को पाकिस्तान के हैंडलर चला रहे थे। ये सिग्नल नाम के ऐप पर युवाओं को जोड़ते। इस ऐप पर ग्रुप बनाकर कहा जाता कि भारत में मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है। युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जाता। ग्रुप में कट्टरपंथियों के वीडियो शेयर किए जाते, भड़काऊ बयानबाजी की जाती। ये कहा जाता कि ऐसे ही चुप रहोगे तो कयामत आएगी। जो लोग बयानों और वीडियो में दिलचस्पी दिखाते, उससे पाकिस्तानी हैंडलर ऐप के जरिए सीधे बात करने लग जाते। जो पहला मॉड्यूल पकड़ा गया, इसका खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया। झारखंड, तेलंगाना, बेंगलुरु में छापेमारी हुई, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी की गई। इस मॉड्यूल में अजहर दानिश, आफताब कुरैशी, सुफियान अबू बकर खान, मोहम्मद हुसैफ यामन और कामरान कुरैशी पकड़े गए। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और केमिकल बम बनाने का सामान मिला। ये आतंकी टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थल पर हमला करने की फिराक में थे। वहीं आईएसआईएस के जिस दूसरे मॉड्यूल पर शिकंजा कसा गया, वो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से जुड़ा है। इसे लेकर एनआईए ने देश भर के 8 राज्यों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज बरामद हुए। छापे में मिले डिजिटल सबूतों से खुलासा हुआ कि सिराज और समीर नाम के 2 संदिग्ध आतंकी युवाओं को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सिग्नल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काते थे। सोशल मीडिया ग्रुप में कट्टरपंथियों की वीडियो पाकिस्तान का हैंडलर शेयर करता था। सिराज और समीर दोनों को एनआईए पहले ही विजयनगरम से गिरफ्तार कर चुकी है। इनके पास से भी केमिकल बम बनाने का सामान बरामद हुआ था। इस मामले में सबसे पहले एक आरोपी आरिफ हुसैन उर्फ अबू तालिब को 27 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था। वो सऊदी अरब भागने की कोशिश कर रहा था। जांच में सामने आया है कि वो अपने सहयोगियों के साथ नेपाल बॉर्डर से हथियार सप्लाई कराने की साजिश रच रहा था।
दोनों मॉड्यूल का खुलासा ये दिखाता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश में दिन रात लगा रहता है। पाकिस्तानी हैंडलर सोशल मीडिया और कट्टरपंथी प्रचारकों के वीडियो के जरिए भारत में युवाओं को बरगलाने में लगे रहते हैं। ये तय है कि आईएसआईएस का ये मॉड्यूल अगर समय से नहीं पकड़ा जाता तो देश में बड़े आतंकी हमले हो सकते थे। अब पुलिस की पूछताछ में दानिश लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। हालांकि पुलिस अभी तक उस पाकिस्तानी हैंडलर की पहचान नहीं कर पाई है जो इस मॉड्यूल के लोगों के संपर्क में था। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो वक्त रहते बड़ा खुलासा हो गया। ये लॉज है, लॉज में रह रहा था, कमरा नंबर 15। आप ये देखिए, आईएसआईएस आतंकी का एक ठिकाना था और यहीं पर बाकायदा सामान तैयार किया जा रहा था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर पूछताछ में क्या क्या खुलासा हुआ है। निशाने पर थे बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेता। इसके अलावा आपको बता दें, आतंकियों के निशाने पर देश के कई बड़े वीवीआईपी थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर आगे क्या है। इस ठिकाने को विस्फोटक बनाने का हेडक्वार्टर बनाया था। झारखंड के ठिकाने से विस्फोटक बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकी विस्फोटक बनाते थे, फिर उसका बाकायदा ट्रायल भी करते थे। दानिश हर तरह के बम और विस्फोटक बनाने में माहिर था, जो जानकारी सामने आई। और इन दिनों दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस बड़ा ऑपरेशन चला रही है। कई अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में गैंगस्टर्स के बीच खौफ पैदा होना लाजमी है। इसी कड़ी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काला राणा ने हरियाणा पुलिस को धमकी दे डाली है और कहा है कि उनके गुर्गों पर हो रहे हमलों का जवाब दिया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन और दहशत में आते बड़े बड़े गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर काला राणा ने हरियाणा पुलिस को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में लिखा, राम राम सारे भाइयों को हमारा। रजत लाडवा, अमन लाडवा को गिरफ्तार किया गया था। आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया। हमारे भाई अमन की टांग पर गोली मार दी। हमारे भाई रजत लाडवा का मर्डर किया। फर्जी एनकाउंटर दिखा दिया। टाइम जरूर लगेगा, इनको बता देंगे फेक एनकाउंटर कैसे किया जाता है। इस मर्डर में जिसका भी हाथ होगा सबका हिसाब जरूर होगा। धमकी देने वाले गैंगस्टर काला राणा ने जिन दो बदमाशों का नाम लिया है, उनके खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन चलाया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने लाडवा में एनकाउंटर किया। शोरूम पर फायरिंग करने वाला रजत मारा गया। रजत के साथ ही अमन को गिरफ्तार किया गया। अमन के पैर में गोली लगी। पुलिस बदमाशों के बीच 25 से 32 राउंड फायरिंग हुई। इन्हीं दोनों बदमाशों का नाम धमकी भरे पोस्ट में लिखा गया है। जब दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दो शूटरों का एनकाउंटर हुआ था, तब उनके गैंग लीडर रोहित गुदारा ने भी धमकी दी थी। गुरुवार को उसने फेसबुक पर लिखा, हमारे जो दो शूटर्स मारे गए हैं, हम उसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। फिलहाल गैंगस्टर की कमर तोड़ने के लिए पुलिस बड़ा ऑपरेशन चला रही है। 58 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। 820 पुलिसकर्मी इस अभियान में शामिल हैं। लाखों रुपए कैश और हथियार बरामद हुए। पुलिस ने कुल 36 संदिग्धों को पकड़ा। 6 को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। काला जठेड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, नीरज बवाना, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान, नेतू डबोडा जैसे कुख्यात आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस के इस ऑपरेशन से कई अपराधियों के हौसले जवाब देते नजर आ रहे हैं। इसलिए बौखलाहट में ये गैंगस्टर पुलिस को धमकी देते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।